गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन आपको कहा था आप ट्राई करना, बट उसमें मैंने सिग्नम एक्स स्क्वायर लिख दिया था। तो बच्चों ये और ये तो नॉट आइडेंटिकल ही है, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं वो सही है, लेकिन अगर एक्चुअल क्वेश्चन ये था, एक फंक्शन ये था, दूसरा ये रहा। तो बच्चों अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, ये अगर मैं एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ तो मतलब अगर मैं एक्स पॉजिटिव लेता हूँ तो मॉड एक्स आपको एक्स देगा, और ये एक्स पहले से, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। और अगर मैं एक्स नेगेटिव लेता हूँ तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन तो ऐसे डिफाइंड होगा। अब इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये फंक्शन तो बच्चों सिग्नम या तो एक्स पॉजिटिव या एक्स जीरो या एक्स नेगेटिव होता है, ठीक। अब बच्चों देखना ध्यान से, अगर एक्स पॉजिटिव लोगे तो सिग्नम एक्स हमेशा क्या देगा, वन, और वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। यदि एक्स जीरो हुआ तो सिग्नम एक्स जीरो देगा, तो ये तो जीरो ही होना है, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। और यदि एक्स नेगेटिव है तो सिग्नम एक्स देगा माइनस वन, और उसके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए ना, ठीक है। तो इनके डोमेन रेंज सब कुछ इक्वल होंगे, इसलिए ये आइडेंटिकल हो गए। उस समय मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दी थी, तो ये और ये तो नॉट आइडेंटिकल ही है, और उसके हिसाब से ये नॉट आइडेंटिकल सही है। और अभी जो मैंने ये दो फंक्शन लिखे ये आइडेंटिकल है। तो ये उस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इस पर भी कुछ एक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के नज़रिए से। अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं वन वन फंक्शन, या इसे वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके घर का नाम जो है ना बच्चों वो इंजेक्टिव है, ठीक है। तो कई बुक्स में क्वेश्चन में इंजेक्शन इंजेक्टिव लिखा हुआ आ जाए, आप समझ जाना वन टू वन फंक्शन की बात हो रही है। सामने वाले ने डेफिनेशन लिख रखी है बुक में, एज इट इज़ मिलेगी आपको, ए फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन टू वन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेज इन सेट बी, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से ना, एरो डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले एक चीज़ और याद रखना, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अगर आ गया तो फंक्शन वन टू वन होता है। ये बोर्ड में इसकी यूज़ आपको पता लगेगा, बोर्ड में ऐसे ही वन टू वन प्रूव करते हैं। बट होता क्या पहले ये समझ लो आप, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक। अब मान लीजिए मैंने वन टू थ्री एलिमेंट ले लिए, इसमें ए बी सी एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब बच्चों वन ए से कनेक्ट है, टू बी से कनेक्ट है, और थ्री सी से कनेक्ट है। बी सेट बी जो कोडोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, ठीक है। सारे सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक। ये अभी हमने देखा। इसके अलावा सबसे काम की चीज़ कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली अटैच है, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो रही है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो ये कहलाएगा बच्चों आपका वन टू वन फंक्शन, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वन टू वन कौन सा नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक। एक एलिमेंट ऐसा कनेक्टेड है, दूसरा ऐसा है, और तीसरा ऐसा है। अब बच्चों ये देखो आप, यहाँ दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई, तो ये वन टू वन नहीं होगा, ये क्या होगा, मैनी टू वन। आपको बात समझ में आई। वन टू वन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, और दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। यहाँ पर यूनिक इमेज जरूर है, इसलिए फंक्शन तो ये है, लेकिन वन टू वन नहीं है, ठीक। वन टू वन होना चाहिए। अब देखो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी ये वन टू वन है क्या, बिल्कुल ये वन टू वन है। क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट भले ही बाकी रह गया, लेकिन इसके सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली अटैच है, और वो भी इस प्रकार अटैच है कि उनके एक ही फंक्शनल इमेज है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, है ना। ये तो एरो डायग्राम से बताएं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी फंक्शन ले लेते हैं जो वन टू वन नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी उठाओगे तो वो सारे वन टू वन नहीं होते ना, मेनी टू वन होते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। तो बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स क्यों है सर मेनी टू वन,
क्योंकि देखो ना, साइन एक्स में एक्स की कोई भी एंगल डाल दो, जैसे आपने 30 डिग्री डाल दिया, मान लो π/6 ले लिया, तो π/6 है ना, 30 डिग्री लिया, तो इसमें अगर अपन ऐड करें तो ये बना 5π/6। अब देखो, साइन में अगर आप π/6 रखो और 5π/6 रखो, ठीक है, साइन π/6 का वैल्यू भी 1/2 और साइन 5π/6 का वैल्यू भी 1/2। अरे याद आया? ठीक, तो बच्चों बताओ, अब ये 1:1 हुआ क्या? नहीं, ये मेनी टू 1 हो गया। ठीक है, और आप इसको डायग्राम से भी पता कर सकते हो। डायग्राम से पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे आपने इसका ग्राफ बनाया, ठीक, जैसे आप साइन एक्स का बच्चों ग्राफ बनाओगे, चलते जाएगा ये, ठीक। अब ये तो 1 हो गया और ये -1 हो गया। अब बच्चों इसके ग्राफ में सबसे काम की बात जो आपको सीखना है कि ये 1:1 है या नहीं है। तो आप क्या करो बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, जैसे ये रेड कलर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, देखो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 1/2 था। ठीक है, तो 1/2 π/6 पर भी था, और इधर से अगर मैं माइनस करूँ तो 5π/6 पर भी था। पाई माइनस π/6, 5π/6 और π/6 दोनों पर ये 1/2 है ना। इसका मतलब आपने क्या देखा कि x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको? कॉन्सेप्ट ये मिला कि 1:1 पता करना है, ग्राफ दिया है तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, अगर वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, फंक्शन मतलब फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो वो फंक्शन 1:1 नहीं होगा, वो मेनी टू 1 होगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये इसे बोलते हैं, जैसे इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जैसे याद है आपको, फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज़ करते थे कि वर्टिकल लाइन ने अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो वो फंक्शन ही नहीं होता था। वैसे 1:1 को चेक करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ करोगे। ठीक है ना। तो ये लिख देना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इफ एन हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स मोर देन 1 पॉइंट लिखना बच्चों, या किसी किसी बुक में 2 और मोर देन 2 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो मोर देन 1 पॉइंट, देन इट इज़ नॉट 1:1, देन इट इज़ नॉट 1:1 और इट इज़ मेनी टू 1। अगर बच्चों या तो फंक्शन 1:1 होगा या मेनी टू 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लगा हुआ हमारे पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ 1:1। आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन 1:1 है। ठीक, आ जाओ शुरू करते हैं। पहले देखो ln x 1:1 है क्या, ये बताना है हमें। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे ना, कैसे चेक करेंगे, सबको ग्राफ बनाकर चेक करेंगे। ln x का ग्राफ बनाते आता है? बिल्कुल। ठीक, ये ln x का ग्राफ हो गया। क्या करें अब जल्दी से बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखो, कहीं पर भी खींच दो। हॉरिजॉन्टल लाइन भी याद रखना बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही खींचना। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ को हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी, तो ये 1:1 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों e⁻x। e⁻x का ग्राफ बनाकर देखो, याद है मैंने सिखाया था उल्टा ही। e⁻x का ग्राफ बनाओ तो बच्चों जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन रेड से खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, हर बार इसने एक ही पॉइंट पर कट किया, कहीं पर भी ये ऐसा नहीं, ये ऐसा आ रहा है ना, ये भी याद रखना आप, ये ऐसा आ रहा है। ठीक, ये जाते होते ऐसा मत सोच लेना कि कट कर देगा, है ना, निकल जाएगा एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ। तो ये भी बच्चों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये भी हो गया 1:1। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है बच्चों, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, वरना मैं पहले लिखता कि साइन एक्स, फिर लिखता कॉस एक्स, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ट्रिगो फंक्शन। तो बच्चों याद रखो, जितने भी ट्रिगो फंक्शन है वो सारे मेनी टू 1 होते हैं।
आप कोई सा भी बोल कर देख लो, cos x बोलोगे जैसे बनाओगे लाइन खींचते एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट, ठीक। तो याद रखो सारे ट्रिको फंक्शन कैसे होते हैं, मेनी टू वन। अगला है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आपको लग रहा होगा सर ये इतना सारा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों यही वो चीज़ है जो आपको अभी मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मेनी टू वन है, ये तो वन टू वन है। तो एक बार ज़रूर देख लो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, 0 पर 0, फिर बबल, फिर बबल, ठीक। ऐसे बनता है ना, इस तरफ भी ऐसे बनेगा। अब ये तो एक ही बार में चेक हो जाएगा। कैसे, जैसे आपने लाइन खींची ना बच्चों, तो ये तो क्या करा, इस ब्लू लाइन को इसने इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर दिया, एक भी नहीं, एक से ज़्यादा पे टच कर दिया, वो भी इनफाइनाइट, आप गिन नहीं सकते इतने पॉइंट पर। तो ये तो कन्फर्म मेनी टू वन है, सही है ना, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। चलो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अगर आप बनाते हैं, आ जाओ। ठीक है, याद आ गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ, ये इंटीजर पर ब्रेक होता है, ध्यान आया, ठीक। तो अब बच्चों जरा ये चेक करो, क्या ये वन टू वन है क्या, बोलो बोलो बोलो। आपको लगे हाँ सर एक ही पॉइंट पर कट करेगा, नहीं, कैसे एक पॉइंट पर करेगा, ये फंक्शनल, ये जो ग्राफ आपने बनाया बच्चों, ये फ्रैक्शनल पार्ट को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हो गया मेनी टू वन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मॉड एक्स। चलिए मॉड एक्स का ग्राफ देखते हैं, ये मॉड एक्स का ग्राफ, आओ लाइन बनाकर देखो, 2 पॉइंट पे कट कर गया, ये भी हो गया मेनी टू वन, ठीक। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। सोचो जरा किसका ग्राफ है ये, बोलो 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 जल्दी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y किसका ग्राफ है, पैराबोला का, सही है क्या, सही है क्या, जल्दी बोलो। गलत है, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल है, और ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का या 4x का, समझ में आया, ठीक। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, पहली बात। अब आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ, तो आखिरी में जो आता है ग्राफ का अपवर्ड डाउनवर्ड ये से डिसाइड होता है, अगर 4y है तो अपवर्ड, -4y है तो डाउनवर्ड, 4x है तो राइट, और -4x है तो लेफ्ट पैराबोला है ना, समझ गए। चलो अब जल्दी से बताओ, लाइन खींच कर देखो 2 पॉइंट पर मेनी टू वन। अरे बच्चों से बात समझिए, अभी y इक्वल टू एक्स आ जाए, चाहे एनी स्ट्रेट लाइन आ जाए, कोई भी स्ट्रेट लाइन आ जाए बच्चों, है ना, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन, मैं भी आपको y इक्वल टू एक्स ही बता देता हूँ। अब आप देख लो ज़रा चेक करके, ये हमेशा एक ही पॉइंट पर कट होगी, तो याद रखो इसका आंसर है 1 2 1, ठीक। तो याद रखो कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा 1 2 1 है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एंड सो ऑन एक्स माइनस 1000 तक दे दिया, और पूछा है क्या ये 1 2 1 है, कैसे पता करेंगे सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या करें, अब बेटा दिमाग लगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक। 1 2 1 चेक करने के बहुत सारे तरीके, याद करो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे ले लेता हूँ कि अगर ये इतना ही होता, तो बताओ ये कौन सी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, सही है। तो ये एक्चुअल में वो फंक्शन था, और ये उसके फैक्टर थे, और 1 2 उसके जीरोस थे, और 1 2 उसके जीरोस थे, मतलब 1 रखने पर, यहाँ पर अगर आपने 1 रखा, एक्स इक्वल टू 1 रखा तो वाई क्या आया 0, और एक्स इक्वल टू 2 रखोगे तो वो भी वाई क्या आएगा 0। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो इसका मतलब 1 और 2 लिया आपने एक्स में, और वाई में आपने लिया 0, तो 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, तो ये तो मेनी टू 1 हो गया। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन मेनी टू 1 हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसने दिया तो काफ़ी बड़ा, पर हमने उसको बड़ी आसानी से समझ लिया, ठीक। अब हम उसको कैसे करेंगे, बनाया हमने, फैक्टर है सारे, तो जीरोज़ 1 2 3 एंड सो ऑन 1000, और ये सारे उसके जीरोज़ हैं, तो ये सारे आपको क्या, जैसे आप में इनमें से कोई भी नंबर रखोगे आपको क्या मिलेगा 0, ठीक, समझ गए ना आप। तो ये तो क्लियर दिख रहा है भैया मेनी टू 1,
इसके पहले वाला भी मेनी टू वन था, ये भी मेनी टू वन है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अब देखो बच्चों यहाँ दिया एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ बच्चे बोलते सर इसका तो हमें ग्राफ बनाते आते ही नहीं। आप देखो इसमें ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 4 है, दोनों इवन डिग्री वेरिएबल में। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ना, वैसा आता था, वैसे ये थोड़ा सा और फैल जाएगा बस। तो ये फैल गया। अब जैसे ये फैला तो आप तो टेस्ट कर लो, 2 पॉइंट पे कट करा मतलब मेनी टू वन है, ख़त्म हो गया। अब आप बोलोगे सर ये मेनी टू वन हो गया, हाँ तो इससे कुछ मिला क्या आपको, कोई रूल मिला क्या? मिला ना, देखना। रिमेंबर इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज मेनी टू वन, आइदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। चाहे ग्राफ अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, हमेशा इवन डिग्री का ग्राफ मेनी टू वन ही होगा। देखो ये मेनी टू वन था, ये भी मेनी टू वन ही था। ठीक है, तो इवन डिग्री के ग्राफ आपको हमेशा मेनी टू वन मिलेंगे। ठीक, अब बच्चों देखो एक मेथड और आ रही है हमारे सामने। इफ़ अ फंक्शन हैज़ आइदर मैक्सिमा और मिनिमा देन फंक्शन इज मेनी टू वन या मेनी वन। अब बच्चों देखो ये बात आती है कि अगर फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी मिल रहा है तो वो कन्फर्म है कि मेनी टू वन है, क्योंकि अगर वो मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है इसका मतलब वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, पैराबोला में। अब आप देखो, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो अब इसका मैं आपको है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे खराश हो गई थी। देखो अब आगे का कॉन्सेप्ट देखो आप, है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि मैक्सिमा या मिनिमा होता क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना आप, ये मैंने एक पैराबोला बनाया। ठीक, अब बच्चों पहली चीज़ तो आपको है ना ये पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। बच्चों इसका मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है एम, एम का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सब एक ही बच्चों, सब एक ही है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, समझ में आया? देखो मैं एक बार है ना ग्राफ और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको है ना ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ठीक है, अब देखो बच्चों आपको मुझे ये बताना है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है। उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा है ना एक पैराबोला मैं आपको बना कर देता हूँ। देखो आप जरा, इससे तो नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसा बना लेते हैं पैराबोला। ठीक, अब बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि पैराबोला तो बन गया। ठीक है, अब पैराबोला बनने के बाद आप ये देखो कि अगर मैं इसके मान लीजिए मैंने इसी पॉइंट पर ना, टॉप वाला जो पॉइंट है ना इसका वर्टेक्स, इस पर अगर मैंने एक टेंजेंट खींचा तो ज़रा पता ना ये टेंजेंट कैसा आया। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब आप क्या कहोगे? आप ये कह सकते हो कि सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया। मतलब आप समझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वो सारी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनका स्लोप ज़ीरो होता है। ठीक, अब आपको मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। इस पॉइंट पर मैं गया और मैंने एक टेंजेंट खींचा। ठीक है, देखो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये मैंने एक टेंजेंट खींचा है ना। अब बच्चों ज़रा इसका एंगल देखो आप, तो ये रेड वाली लाइन का एंगल, ये रेड वाली लाइन का अगर हम एंगल बनाए तो देखो ज़रा कैसे आएगा। थीटा नाम दिया उसको मैंने। बताओ ज़रा थीटा 90 से बड़ा है कि छोटा? थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये एक लेस देन 90 ना। थीटा इज़ लेस देन 90, एक मिनट, थीटा इज़ लेस देन 90, मतलब बच्चों ये हो गया एक्यूट एंगल। बात समझ रहे हो आप?
ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। इसका मतलब अगर ये एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा कैसा होगा, चूँकि एक्यूट एंगल पर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव ही होते हैं, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव। बच्चों बात समझ में आ रही है मेरी? क्या करा मैंने, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा, एंगल देखा यार ये तो 90 से कम आ रहा है, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव। अब बच्चों एक काम करते हैं, कहीं पर भी इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लिया, और यहाँ पर अब मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक। चलो एक लाइन अब मैं यहाँ खींच रहा हूँ, आप देखिएगा कलर में थोड़ा सा इसका बदल देता हूँ, ग्रीन कलर से इसकी एक लाइन बनाते अपन, ठीक है। अब एक ये लाइन बनी बच्चों, अब जरा ये वाला एंगल बताना है ना, ये वाला देखो जरा, ये वाला हिस्सा, ये जो एंगल है ये थीटा था, इसको मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया। अब ज़रा बच्चों बताओ ये अल्फ़ा कैसा आया, ये अल्फ़ा तो ग्रेटर देन 90 आया, मतलब ऑप्ट्यूस आ गया। अगर ये ऑप्ट्यूस है तो टेन थीटा क्या होगा बच्चों, 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता, तो टेन थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चों, लेस देन 0। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर स्लोप 0 था, यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था, मतलब आपका पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप, स्लोप कैसा जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बात समझ में आई, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और देखो ये ग्राफ में ये जो इसका वर्टेक्स है ऊपर की तरफ है, तो इसको अपन बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अब आपको समझ में आया लोकल मैक्सिमा क्या होता है, कोई भी आपको फंक्शन मिलेगा, आप उसका डिफरेंशियल करोगे और चेक करोगे पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा। क्यों होता है वो मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर आप जहाँ भी टेंजेंट खींचते ना, इस पॉइंट पर आप जहाँ भी टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ खींच देते हैं, यहाँ खींच देते हैं, ये सबके एंगल बच्चों क्या आते पता है आपको, सबके एंगल जो है वो एक्यूट आते हैं। और इस पॉइंट पर आप कहीं पर भी अगर टेंजेंट खींचते ना, सबके एंगल ऑप्ट्यूस आते। तो इसीलिए इधर के सारे पॉजिटिव, इधर के सारे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो हमेशा लोकल मैक्सिमम मिलेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूँ कि लोकल मिनिमा क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखो लोकल मिनिमा क्या होता है, वो क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी यहाँ समझाया आपको। अब देखो ज़रा लोकल मिनिमा में क्या होगा, ठीक, देखते हैं उसको बनाते हैं अब हम। ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, ठीक। अब इसमें जो पैराबोला है ना बच्चों वो ऐसा आएगा डाउनवर्ड, ठीक। अब अगर ये डाउनवर्ड आ गया तो अब इसके लिए हम अलग अलग टेंजेंट बना के देखते हैं, ठीक। पहले हम इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं ना, ये देखो आप जरा इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा एंगल है, एक्यूट। और कोई सा पॉइंट लेना, ये वाला ले लो, ये तो ऐसे ही जा रहा है ना, ये तो जा रहा है ऐसा, ये तो ऐसा जा रहा है आपका, ठीक, ऊपर तक जा रहा है ना, ये ऐसा कर्व है ये। अब अगर मान लीजिए कि मैंने जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर ले लिया, ये देखो ये ऐसे ले लेता बच्चों। अब देखना आप ज़रा ध्यान से, दोनों के एंगल कैसे आ रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2 कोई सा भी ले लो, चाहे थीटा मान लो, एक्यूट आ रहा है, मतलब इधर इस तरफ वाले हिस्से में क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वही हो गया पॉजिटिव। अब अगर आप इस तरफ वाले में खींचोगे ना, कहीं पर भी ले लो आप, अब ज़रा देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ज़रा देखो ये एंगल जो थीटा है वो कैसा है, ऑप्ट्यूस, थीटा ऑप्ट्यूस, मतलब यहाँ पर इस पूरे एरिया में डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, ठीक। और इस पॉइंट पर तो आप जानते ही हो, ये देखो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 है ना। अब इसका मतलब आप समझो, इस एरिया में डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव, इस एरिया में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स,
तो नेगेटिव से पॉजिटिव dy बाई डी एक्स जा रहा है, तो देखो जरा इसका वर्टेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसको अपन बोलते हैं लोकल मिनिमा। ठीक, तो अब आप क्या याद रखोगे बच्चों, ठीक उसका उल्टा, जो उस समय लिखा था ना अपन ने, उसका उल्टा, कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो आप इसको बोल दोगे लोकल मिनिमा। dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया तो लोकल मिनिमा। अब याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते हमारे मन में मैक्सिमा आता है, लेकिन ये उल्टा चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो ये उल्टा मिनिमा। ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो उल्टा मैक्सिमा। तो अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझ गए क्या आप? ठीक, अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, 1 to 1 मेनी टू 1 पढ़ रहे थे हम, ये तो पता ही नहीं आपने। देख बेटा, जब भी लोकल मैक्सिमा होगा ग्राफ ऐसा होगा, जब भी लोकल मिनिमा होगा ग्राफ ऐसा वो होगा। दोनों ही कंडीशन में अगर तूने ओरिजेंटल लाइन कट की तो वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो दोनों ही कंडीशन में ग्राफ मेनी टू 1 होगा। बात समझ में आई? तो कई बार आप डिफरेंशियल से भी पता करोगे कि ग्राफ मेनी टू 1 है या 1 to 1 है। ठीक, अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकल गया तो आप कंफर्म बोल दो भैया मेनी टू 1 है, कुछ भी आए, मैक्सिमा मिनिमा आए, मैक्सिमा आए चाहे मिनिमा आए, आप तो आँख मिच कर बोल दो मेनी टू 1 है। हाँ, अगर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आता है तो फिर आप देखोगे 1 to 1 है। ठीक, अब dy बाई डी एक्स करो और ये देख लो क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अपना आंसर आ जाएगा। जिससे देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन कौन सा लिया है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन, आप कोई ग्राफ बनाकर थोड़ी देखोगे एक एक वैल्यू डाल डाल कर कि यार इसमें 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो आप तो एक काम करो, dy बाई डी एक्स कर दो, क्या होगा इसका? अच्छा, dy बाई डी एक्स तो पता ही है ना, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। अभी तो इतना याद रख लो, क्योंकि 12th में जब हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। x टू द पावर n का डिफरेंशियल है n x टू द पावर n माइनस 1। तो देखो बच्चों, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 6x², फिर 6x² का 2 इंटू 6 12x माइनस का 18। ठीक, अब बच्चों इनमें से 6 कॉमन आ गया, ये बच्चा x² माइनस का 2x माइनस 3। अब इसके फैक्टर कर लो, तो 3x² लाना है तो -3 + 1 है ना, देखो सही है क्या, -3x² माइनस 3x प्लस 1x माइनस 2x। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखो अब आपने ये dy बाई डी एक्स निकाल लिया ना, क्या निकाल लिया ये dy बाई डी एक्स। अब आप चेक करो ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है क्या। अगर साइन चेंज हो रहा है तो ये मैक्सिमा या मिनिमा देगा, और मैक्सिमा या मिनिमा देगा तो अपन बोल देंगे मेनी टू 1 है। कैसे चेक करेंगे, कुछ मत करो, देखो ये तो पॉजिटिव ही रहना है ना, x माइनस 3 जो है इसको इक्वल टू 0 करो, x की इक्वल टू क्या है 3, 3 से कम एक नंबर ले लो और 3 से बड़ा एक नंबर ले लो, 3 से कम एक नंबर ले लो 2। ठीक, 3 से छोटा एक नंबर ले लिया 2। अब यहाँ रख के देखो जरा, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ठीक, अब 2 से बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, 2 से बड़ा क्या ले लिया, 2 से बड़ा नहीं भैया 3 से बड़ा है ना, 3 से कम 2 लिया, 3 से ज़्यादा 4 ले लिया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अब क्या है पॉजिटिव। मतलब 3 क्या था, अरे 3 वो था जो रखते ही ये 0 हो रहा था, 3 वो था जो रखते ही dy बाई डी एक्स 0 हो रहा था। इसका मतलब आप समझे क्या हुआ, जल्दी बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब ये ऐसा हो रहा है। 3 यहाँ पर कहीं होगा तो वो dy बाई डी एक्स को 0 कर रहा है, फिर यहाँ आपने किया तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव आया, यहाँ किया तो यहाँ पॉजिटिव आया। बात समझ में आई? तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तो ये क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। अभी तो आपको ये याद नहीं भी रहना कि लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा, आप तो ये चेक करो साइन चेंज हो रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए ना, बस इसका मतलब मेनी टू 1, ये हमारा आंसर आया क्या समझ में? ठीक, और बता रहा हूँ मैं एक और क्वेश्चन, मुझे पता है इतनी जल्दी मैं ख़त्म नहीं करने वाला, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो डाउट रहेगा ही, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब जैसे ये वाला देखो, क्या करोगे, वही बताना, वही है, पूछा सब में एक ही चीज़ है क्या, कि 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है ना, वो मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाना। dy बाई डी एक्स करो, क्या हो गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 5। अब सर इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे, तो बेटा फैक्टर नहीं हो रहे तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब तुझे तो ये चेक करना है dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फैक्टर इसके हो नहीं रहे, तो जरा देख ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, चेक कर लो। ठीक, अब इसका मतलब इसके कोई भी रूट नहीं है, नो रियल रूट,
ऑफ दैट इक्वेशन। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक dy बाई डी एक्स है, क्वेश्चन नहीं है, वरना तुम सोचो क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा है, भैया dy बाई डी एक्स है, और ये dy बाई डी एक्स में जो क्वाड्रेटिक आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई? आप तो ये देखो यार, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव मतलब हमेशा प्लस साइन ही रहना है। आप इसमें एक्स की जगह कोई भी नंबर डालो, आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव। तो जब हमेशा पॉजिटिव आना है, इसका मतलब ये कि साइन चेंज होंगे ही नहीं, साइन चेंज होंगे ही नहीं, तो वो मेनी टू वन नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, 1:1। ठीक, बच्चे मन में बना लेते हैं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, तो ये तो मेनी टू वन हो जाएगा। अरे भाई तुझे इसका थोड़ी ग्राफ बनाना, ग्राफ तो ये फंक्शन था, ये क्वाड्रेटिक तो थोड़ी है, ये तो क्यूबिक है, ये तो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स का ग्राफ थोड़ी बनाएंगे अपन। नहीं आया समझ में? अरे वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो इसके लिए चेक करेंगे, dy बाई डी एक्स के लिए मत करना, कुछ बच्चे उल्टा सोच लेते हैं। ठीक, तो आया समझ लो, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो रहा है हमेशा, तो ये 1:1। और देखो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर भी आप डिफरेंशियल कर सकते हो, पर उससे भी अच्छी एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो नंबर डाल दो, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल थोड़ा लेंदी होगा। एक्स इक्वल टू 1 डालो, y क्या है, 1+1 2, 1+1 2, 2/2 1। एक्स इक्वल टू -1 डालो। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये दोनों डिग्री इवन है, ठीक है। -1 डालो तो भी 1+1 2, 1+1 2, 2/2 y1। इसका मतलब समझे आप, एक्स में 1 लिया और -1 लिया, y में 1 ही मिला। ज़रा तीर मिला लो, क्या हो रहा है बताओ, दो की एक इमेज, मेनी टू वन। समझ गए क्या कि नहीं समझे? ठीक, बहुत ही आसान और बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान यही रखो, समझ में आएगा। और देखो और क्वेश्चन है, डिफरेंशियल से भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा इसलिए जल्दी कर दिया मैंने। ठीक, अब देखो क्या करो, वही डिफरेंशियल 3x² हो गया, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स है ना, ये हो गया 3x² और 2 का तो 0 हो जाएगा। अब 3x² क्या है, 3x² एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप x चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है। हाँ मतलब 0 भी हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है, x की 0 रखोगे 0 आएगा, सही है, 0 से पॉजिटिव, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा वो। ठीक, तो साइन आर नॉट चेंज, और साइन चेंज नहीं हो रहा है मतलब ना तो मैक्सिमा देगा ना मिनिमा देगा, इसका मतलब 1:1। बच्चों समझ में आया, बहुत अच्छी ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और देखो y इक्वल टू -7x³ करो dy बाई डी एक्स, 3 नीचे आया -21 x²। अब देखो बच्चों ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन बाहर माइनस लग गया तो ये पूरी टर्म हमेशा नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी इसका मतलब क्या, ऑलवेज नेगेटिव, और ऑलवेज नेगेटिव मतलब 1:1, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। समझे क्या? अब देखो ये तो क्वेश्चन पता नहीं सॉल्व भी कर दिया था शायद मैंने करते करते ही, है ना। ये देखो इसमें भी ये पूछा था कि ये 1:1 या मेनी टू वन, तो कुछ ही नहीं है, आपने डिफरेंशियल करा, वाई डैश 2x का हो गया 2 और cos x का हो गया -sin x, sin x के -1 से 1 रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया 2, अब देखना है ध्यान से, 2 -1 मतलब 2 + 1 3, और 2 -1 करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 इधर कर दिया 3 इधर कर दिया, छोटा नंबर इस तरफ बड़ा नंबर उधर। ठीक, तो बच्चों अब जरा देखो 1 से 3 क्या होता है, 1 से 3 हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी क्या हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। तो बस ये वाला भी आंसर हो गया। अब उसके बाद देखो कुछ एक काम की चीज़ें लिखी हुई है आपके सामने, है ना, क्या लिखी हुई है काम की चीज़, जल्दी से बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमेशा मेनी टू वन होता है, वो तो मैंने बता ही दिया था। और इसके अलावा ये भी याद रखोगे आप कि बच्चों 1:1 और मेनी टू वन ये तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं, अगर 1:1 है तो मेनी टू वन नहीं होगा, मेनी टू वन है तो 1:1 नहीं होगा, और 1:1 प्लस मेनी टू वन मिलकर टोटल फंक्शंस बनते हैं। ठीक, अब अगला देखो कि ऑन टू फंक्शंस क्या होता है ना, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शंस बड़ा सिंपल है ना, बहुत ही आसान, जो आप यूँ ही बता दोगे बिना देखे। ठीक, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो इधर एलिमेंट और ये इधर एलिमेंट, ठीक, ये मिल गए, यह एक बच गया, तो एक बच गया तो बच्चों ये ऑन टू नहीं हुआ, अगर ऑन टू नहीं है तो इन टू है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, कोडोमेन और रेंज
इक्वल हो जाना चाहिए। बच्चों बात समझ में आई? को डोमेन अगर रेंज के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है। ठीक, अब जल्दी बताओ, मेनी टू वन और इन टू है क्या ये? हाँ, क्योंकि सर इन 3 की इमेज ये 2 की एक पर आ रही और इधर बाकी भी रह गए, तो मेनी टू वन इन टू हो गया। ठीक, आया बच्चों समझ? अब देखो फंक्शन क्या है बच्चों, आर से आर में, और एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है 2x+1। ठीक, तो बच्चों ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है आर, तो इसकी रेंज आर है, और कोडोमेन भी क्या है, इधर वाला कोडोमेन होता है वो भी आर है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन है या नहीं, कैसे पता करोगे, रेंज और कोडोमेन चेक कर लो। देखो ये सारे सॉल्व भी कर दिए मैंने, बहुत छोटे छोटे, इसीलिए टाइम भी कम लगेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻x है, कोडोमेन आर है बच्चों, ये जब भी ये देखना जरूरी है ना, एफ फ्रॉम आर टू आर है, इसका मतलब इसका डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, तो हमें तो कोडोमेन से मतलब है, ऑन टू बताना है सब में, तो कोडोमेन आर है, और e⁻x का रेंज 0 से इन्फिनिटी, और वो सबसेट ऑफ आर होता है, तो रेंज सबसेट हो गई ना कोडोमेन की, अगर रेंज सबसेट हो गई कोडोमेन की तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुई, इसका मतलब फंक्शन इनटू हो गया। ठीक, देखो आप मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू, और यदि रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन का तो फंक्शन इनटू, ये याद रखना। ठीक, अब देखो ये सब तो बहुत ईजी, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना है ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम खराब नहीं होगा। जल्दी बताओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसकी रेंज बस एक एक लाइन में है ना, रेंज जल्दी बोलो इसकी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज भैया 0 से ओपन इंटरवल 1, सबसेट ऑफ आर इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब आपको मैं सिखा चुका हूँ ना, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फंक्शन देखकर याद रहे कि ये ऑन टू है या इन टू है। तो जल्दी से बताओ, अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की रेंज, इंटीजर है तो ये आर यानी रियल नंबर का सबसेट, मतलब इनटू हो गया, कब, जब फंक्शन आर से आर में हो बच्चों। ठीक, सिग्नम एक्स, उसकी रेंज बताओ जल्दी से, 3 ही होती है, -1 0 1 एलिमेंटल, सबसेट होगा आर का इनटू, ये याद रखो सब, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इनटू सिग्नम एक्स इनटू मॉड एक्स, ये देखो मैंने साइड में मॉड एक्स भी लिखा, मॉड एक्स की रेंज क्या होती है भाई, मॉड एक्स का ग्राफ देखो ये रहा 0 से इन्फिनिटी, तो ये भी आर का सबसेट, ये भी इनटू। ठीक, लीनियर फंक्शन आ जाए कोई भी वो ऑन टू, याद रखना, ऑड डिग्री फंक्शन है, लीनियर है, हमेशा ऑन टू होगा। ये देखो y = x ले लो। ठीक, रेंज भी आर, कोडोमेन भी आर, फंक्शन ऑन टू, मैंने इनटू बोल दिया था क्या, ऑन टू है ना, लीनियर फंक्शन ऑन टू। क्वाड्रेटिक आ जाए भैया, तो क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है, अगर ये आएगा तो ऐसा पैराबोला टाइप का होगा, तो यहाँ से लेकर यहीं तक होगी, नीचे थोड़ी आएगा ये फिर, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर नहीं जाएगा, तो ये भी आर का तो सबसेट ही होगा ना, इसकी जो भी रेंज होगी आर की सबसेट होगी, तो ये इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इनटू। ठीक, सबसेट नहीं होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक आ गई तो भी आर का सबसेट ही होगी इसकी रेंज, क्योंकि ध्यान रखो आप, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा आर की सबसेट होगी, और आर की सबसेट होगी तो वो इनटू बन जाएगा। ये ऑड डिग्री आ गया। ठीक, अब आप बताओ जल्दी से मुझे कि ये इनटू होगा या ऑन टू, जल्दी बताओ, है ना, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी रखे ताकि आप ट्राई करो, देखो है ना, अभी और आएंगे आने वाले क्वेश्चन, ये तो आपको पता है कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, है ना। अब ये देखो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 तो है लेकिन ये बच गया तो इनटू हो गया, ये देखो मेनी टू 1 हो गया, ये बच गया तो मेनी टू 1 इनटू हो गया। 1 1 और ऑन टू क्या होता है बच्चों, याद रखो, फंक्शन अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो 1 1 ऑन टू हो गया, इसका एक और नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोलते हैं इसको, जैसे 1 to 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव। ठीक, बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ। अब बच्चों इसे अगर फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू होता है तभी वो इन्वर्टिबल भी होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 to 1 और ऑन टू दोनों। ऐसा क्यों, अब उसका भी रीज़न देखो। ये क्या है सर, 1 to 1 तो है पर ऑन टू नहीं है सर। अब देखो बच्चों, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ये सेट ए और ये सेट बी, अगर एफ फ्रॉम ए टू बी है तो इसका इन्वर्स अगर एफ इन्वर्स जी के बराबर, मान लो इसका इन्वर्स कोई एक फंक्शन दे रहा है जी, तो बच्चों जी क्या होगा, बी से ए में होगा, ये हमेशा याद रखना। कोई फंक्शन अगर ए से बी में है तो उसका इन्वर्स जो है वो बी से ए में होगा। तो अब बच्चों अगर फंक्शन ए से बी में है तो इसका इन्वर्स ये होगा ना जी, बी से ए में। तो अगर जी बी से ए में हुआ तो बच्चों पहले ये डोमेन था, ये को डोमेन था,
अब ये डोमेन बन जाएगा और ये वाला हिस्सा को डोमेन बनेगा। लेकिन बच्चों ये डोमेन बन गया तो इसका तो एलिमेंट बाकी रह जाएगा ना, इसको इधर इमेज ही नहीं मिलेगी। और फंक्शन में मैंने आपको बताया था सारी सवारी बस में बैठना जरूरी है। मतलब मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? आज की तारीख में बी सेट इधर हो गया, ए सेट इधर हो गया, तो बी में कितने एलिमेंट थे? 4, ए में कितने थे? 3, तो ये 1 2 3 ये तो बैठ गए, लेकिन ये वाला बाकी रह गया ना। तो अगर ये बाकी रह गया तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि इधर के तो सारे कवर होना जरूरी है। इसीलिए बच्चों फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना ज़रूरी है। अब ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है ये तो आपको यहाँ समझ में आ गया। 1 to 1 होना क्यों ज़रूरी है? मान लो जैसे मेनी टू 1 है, ठीक, ये 2 की इधर इमेज ऑन टू तो है ये, पर मेनी टू 1 है तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एफ, ये ए, ये बी। अब अगर आपने इसका इन्वर्स जी ले लिया है ना, ये ऐसा जी, तो जी फ्रॉम बी टू है, ये इसका इन्वर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न देखो आप, क्योंकि ए, अब आप इधर से इधर देखोगे ना, इधर से इधर देखोगे ना, तो ये डोमेन और ये को डोमेन। तो बच्चों एक ही एलिमेंट की देखो ना आप 2 इमेज हो गई, और फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज थोड़ी होती है। आई बात समझ में? इसीलिए फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। ठीक, अब देखो बच्चों मेनी टू 1 और इनटू क्या होता है? ये इन्वर्टिबल का केस नहीं है, केवल मेनी टू 1 इनटू का ग्राफ कैसे होगा? ये मेनी टू 1 ये इससे मिल गया और इधर एक बाकी रह गया, तो मेनी टू 1 इससे हो गया और ये बाकी यहाँ रह गया, तो ये इनटू हो गया। और ये नॉट इन्वर्टिबल भी है। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आर से आर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक, क्योंकि एक्स में जो डालोगे वाई में वही मिलेगा, तो जैसा है वैसे ही मिल रहा है, तो आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी बस जैसा है वैसा। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया, मतलब फंक्शन लेफ्ट से राइट में जाओ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वो इंक्रीजिंग हो गया। ठीक, अब इंक्रीजिंग हो गया तो इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर लो, 1 to 1 भी है। ठीक, और चूंकि ये कैसा है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ऑड डिग्री क्या होता है? ऑन टू होता है, याद रखना। तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो गया। अब देखो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यों मिल गया? आर से आर में, और पूछा है बताओ 1 to 1 ऑन टू है क्या? तो ऑड डिग्री है तो ऑन टू, ऑड डिग्री है तो ऑन टू, और इसका डिफरेंशियल करोगे तो आएगा 3x²। अभी मैंने किया था ऊपर है ना, 3x² हमेशा पॉजिटिव, तो 1 to 1। और देखो 2-4 एग्जाम्पल, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, एफ फ्रॉम आर टू आर, ये कंपलसरी है ना। तो कोडोमेन तो आर है, तो अब रेंज भी आर हो गई तो ऑन टू, नहीं तो नहीं होगा। अब एक 0 डालो, e टू द पावर 0 1, ये भी 1, 1 + 1 2, y2 मिला। 1 डालो, अच्छा इससे तो कुछ नहीं हो रहा। 1 डालोगे तो e + 1/e मिलेगा, क्योंकि ये बनेगा ये बनेगा 1/e, ये बनेगा ये बनेगा 1/e। 2 रखो, 2 मत रखो, -1 रखो, e टू द पावर -1 ये +1, तो यहाँ मिलेगा 1/e + e, मतलब मिला तो सेम, मतलब दो अलग अलग 1 और -1 पर इसने क्या दिया? e + 1/e दिया ना, तो मेनी टू 1 हो गया ना, तो बस मेनी टू 1 हो गया ये देखो ये बना हुआ है। ठीक, और रेंज क्या है? सबसेट है आर का, क्योंकि रेंज तो वही होगी ना इसकी, आर से तो कम ही होगी। ठीक, 2 फंक्शन है, दोनों का सम करके रेंज निकालोगे तो आर से तो कम ही आएगी। ये भी बहुत ईजी है बच्चों, देखो फटाफट हो जाएगा। मेनी टू 1 चेक करना है तो देखो मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई, इसमें 1 डालो और -1 डालो, 2 ही मिल रहा है, तो मेनी टू 1 हो गया। और इसकी रेंज क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी, सॉल्व करोगे तो 1 से इन्फिनिटी आएगा, जो कि आर का सबसेट है। ठीक, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 1 to 1, ऑन टू और इन सब में। तो ये बेसिक मैंने आपका आज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्लियर कर दिया। अब कल इसके मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लूँगा, तो आज ही अच्छे से पढ़ लो। कॉन्सेप्ट याद रखो, 1 to 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मेनी टू 1 क्या होता है, इन टू क्या होता है, 1 to 1 एंड ऑन टू क्या होता है, इन्वर्टिबल कब होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, तो एक बार जो मैंने क्वेश्चन करा है उसको आप भी करके देखना, बाकी फिर हम कल के लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।